तो अभी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दोनों डॉगी हैं अपने पास, D1 और D2, दोनों के अंदर यहाँ पे 3-3 प्रॉपर्टी आ चुका है। तो अगर मान लीजिए कि आपको जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करना है, उसको देखना है, तो सिंपल डॉट का यूज करने वाले हैं। तो कोई पूछता है आपसे कि जो D2 है उसका नाम क्या है, तो आप सिंपल क्या बोलेंगे, D2 डॉट नेम। और देखिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो D1 डॉट नेम है एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो आप उसको कहीं स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे D1 डॉट नेम क्या आ गया है, टॉमी आ गया है। लेकिन अगर हम लोग D2 डॉट नेम देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका नाम यहाँ पे कुत्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन आप एक प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोड है जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, तो उसको देखेंगे तो मुझको यहाँ पे रिपीट करना पड़ रहा है। यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है, और बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम ही है। तो जब भी कोई रिपीट करना पड़ता है इतना अच्छा लगता नहीं हमें, और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर समय फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये सेम काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन। तो मैं देखिए इसी कोड को वापस से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। फंक्शन आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है डेफ, और मैं यहाँ पर जो फंक्शन है उसका नाम रखता हूँ यहाँ पे ऐड प्रॉप्स। और यहाँ पे देखिए जो फंक्शन है उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 पैरामीटर लूंगा। फर्स्ट पैरामीटर रहेगा जो रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पर देखिए D1 या D2 जो भी डॉग ऑब्जेक्ट है ना, मैं उसको पास करने वाला हूँ। और जो सेकंड पैरामीटर है मैं n ले रहा हूँ नेम के लिए। तो यहाँ पे जो नेम का वैल्यू है उसको मैं पास करूंगा। a ले लिया मैंने एज के लिए, और मैंने c ले लिया हुआ है कलर के लिए। तो देखिए इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यही से सेम कोड है ना, यही सेम कोड इसको ही लिखने वाला हूँ। बस मैं यहाँ पे D1 नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखूंगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे नेम और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं एज सेट करना चाहता हूँ और इसका वैल्यू क्या है, a के बराबर है। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर कलर सेट कर रहा हूँ जिसका वैल्यू क्या है, c के इक्वल है। अब देखिए जब भी अपने को प्रॉपर्टी ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग कॉल कर लेंगे। तो सपोज कि मुझको यहाँ पे D1 के अंदर ऐड करना है, तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे यहाँ पर फंक्शन को, फंक्शन नेम, और यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं उसके लिए हम लोग वैल्यू पास करते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे D1 पास कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो गया D1, और n के लिए टॉमी, और एज के लिए मैं यहाँ पर 2 पास कर देता हूँ, और कलर के लिए मैं यहाँ पे पास कर दिया व्हाइट। तो आप देखेंगे कि जो ये फंक्शन है ये बिल्कुल सेम ही काम कर रहा है जो पहले हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया कि अपने को फंक्शन लिख लिया है, तो बार बार इस कोड को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बस अपने को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या हो गया है, D1 हो गया है, n का वैल्यू क्या हो गया है, टॉमी हो गया है, एज का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया है, कलर का वैल्यू क्या, c का वैल्यू क्या हो गया है, व्हाइट हो गया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, D1 डॉट नेम इक्वल टू टॉमी, क्योंकि n का वैल्यू हमने पास किया हुआ है टॉमी। D1 डॉट एज, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। D1 डॉट कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने c का वैल्यू यहाँ पे व्हाइट पास किया हुआ है। तो देखेंगे सेम ही यहाँ पे लाइन जो है रन हो रहा है, तो सेम ही तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको D2 के अंदर भी ऐड करना है, तो आप सिंपल यही करेंगे, ऐड प्रॉप्स, और यहाँ पर पास कर देंगे D2, नाम रहेगा उसका, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुत्ता पास कर दिया, एज मैंने 5 पास कर दिया है, और मैं यहाँ पे कलर जो है इसको पास कर देता हूँ पर्पल। यहाँ पे जो लास्ट में लाइन्स है अगर आप इसको रन करेंगे, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि D1 का नाम यहाँ पे टॉमी आएगा और D2 का नाम यहाँ पे कुत्ता आएगा, तो आराम से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग फंक्शन लिखते नहीं हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है इसको हम लोग लिखते हैं जो क्लास की बॉडी होता है उसके अंदर लिखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको कमेंट, और मैंने इसको कॉपी कर लिया है, और मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट क्लास के बॉडी के अंदर। और यहाँ पे देखो जो पास स्टेटमेंट था मैंने इसको रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे इंडेंटेशन भी एक बार सही कर लो तो देखेंगे तो ये फंक्शन मैंने ला दिया हुआ है। ये फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है प्रॉपर्टीज को। अब इसका फायदा क्या है, इसका यह फायदा होता है कि अगर हमको इस फंक्शन को भी कॉल करना है तो हम लोग इस तरीके से भी कॉल नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे क्लास नेम है उसका यूज कर सकते हैं। तो अभी देखो इस फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि क्लास के अंदर है तो अपनों को यहाँ पे डॉग डॉट का यूज करते हुए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डॉग और ऐड प्रॉप्स, और ऐड प्रॉप्स में देखेंगे तो सेम हम लोग यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज जो है इसको मैं पास कर सकता हूँ इस तरीके से। और वापस से जो है अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर D2 के अंदर भी करना है, तो D2 के अंदर भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फंक्शन को। और अभी भी आप रन करके देखेंगे तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। बस हमने क्या किया हुआ है, जो फंक्शन है इसको क्लास की बॉडी के अंदर लिख दिया हुआ है।
अब देखिए ये तो सिंटेक्स अवेलेबल अपने पास में, तो काफ़ी सिंपल सिंटेक्स है और समझ में भी आता है अपने को। साथ में हमारे पास एक और सिंटेक्स अवेलेबल हो गया है। वो सिंटेक्स क्या होता है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपना डॉग ऑब्जेक्ट है D1 D2 जो भी यहाँ पर है, अब उसकी हेल्प से भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे D1 डॉग ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऐड प्रॉप्स। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप ऑब्जेक्ट से यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, अभी आपको उसको पास नहीं करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे D1 लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। जो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर है ऑब्जेक्ट, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, D1 के बराबर हो जाएगा। जो यहाँ पे बचे हुए पैरामीटर्स हैं बस आपको उसको पास कर देना है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो इस तरीके से। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइन नंबर 27 है और 28 दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो लाइन नंबर 27 है मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। और इसी तरीके से आप चाहें तो D2 के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। और यहाँ पे वापस से जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए पास नहीं करना है, तो अपने को यहाँ पे केवल 3 ही आर्गुमेंट को पास करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे पास कर दिया है। तो ये हो गया। और इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया हो चुका है। अब हम लोग आराम से प्रॉपर्टी को ऐड कर पा रहे हैं यूजिंग आवर ऑब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पे जो D1 है ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे लाइन नंबर 29 में, तो यहाँ पे मैंने D1 के अंदर 3 प्रॉपर्टी ऐड कर दिया है, नेम, एज, कलर। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे वाले लाइन में देखेंगे लाइन नंबर 32 में, तो मैंने यहाँ पे D2 के अंदर भी प्रॉपर्टी ऐड कर दिया है। पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है अपना कोड। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में कि एक खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो D1 है ये तो बिल्कुल खाली है, अभी इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और हम लोग बाद में जाकर यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए जब हम लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी समय पर हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसको पास कर दिया जाए, और किसी तरीके जो अपना ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होते समय ही सारा प्रॉपर्टी ऐड हो जाए, तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पर 2 अलग अलग लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग करते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड। तो अब देखिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए जो यहाँ पे जो कोड है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो कमेंट वाली चीज़ें हैं मैं अभी के लिए देखो ये सब अभी रिमूव कर देता हूँ। तो ये हो गया अपना जो पिछला वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे डॉग हो गया और मैंने इसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि अपने को हेल्प कर रहा है प्रॉपर्टी को सेट करने में। D1 और D2 के अंदर यहाँ पे आराम से प्रॉपर्टी सेट हो गया है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि अब जो है अलग अलग से जो है लाइन नहीं लिखना पड़े, बल्कि हम लोग क्या चाहते हैं कि जो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है पास किया गया है, इसको हम लोग यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी समय पर ही अपने को पास करना पड़े और किसी तरीके से यहाँ पर जो अपना प्रॉपर्टी सेट हो जाए। तो जो मैं चाहता क्या हूँ कि ये यहाँ से हट जाए और यहाँ पे लिखें हम लोग इस तरीके से। ये जो प्रॉपर्टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं ये यहाँ पर ही लिखें और ये दोनों लाइन जो है बिल्कुल ना रहे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, बस एक सिंपल सा काम करना होता है कि अपने को यहाँ पर ऐड करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर मेथड। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है कुछ भी नहीं होता है, बस यहाँ पे जो फंक्शन नेम है इसको बस चेंज करना है। इसको हटा के मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डबल $init और वापस यहाँ पे $_। बस आपको ये करना है और आपका सब कुछ बढ़िया तरीके से काम करेगा, ठीक है। अभी होगा क्या, जो एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है ये होता है स्पेशल मेथड, और ये जो होता है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर 11 जब हम लोग लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड है ये कॉल हो जाएगा और यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर होता है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, D1 के बराबर, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा D1 के बराबर और यहाँ पे जो n है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉमी के बराबर। a का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा और इस तरीके से। तो यहाँ पर जो बॉडी होगी फंक्शन की जब रन होगा तो देखेंगे यहाँ पे D1 के अंदर यहाँ पे नेम भी ऐड हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉमी। इसी तरीके से यहाँ पे D1 के अंदर एज भी ऐड हो जाएगा जिसका वैल्यू क्या रहेगा, 2। D1 के अंदर यहाँ पे कलर भी ऐड हो जाएगा जिसका वैल्यू क्या रहेगा, वाइट रहेगा। तो ये खासियत होती है यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या सब कुछ सही तरीके से काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं D1 और D2 के अंदर यहाँ पे क्रिएट भी हो जा रहा है और साथ में प्रॉपर्टी भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे D1 का नाम क्या दिख रहा है, टॉमी दिख रहा है।
D2 का नाम क्या दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है, जैसा कि हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब मान लो कि मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी वैल्यू है इसको मैं नहीं लिखता हूँ, तो क्या सही तरीके से काम होगा? इसका आंसर है नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो, जब भी आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड लिखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कॉल, ऑटोमेटिकली हो जाता है कॉल। और आप देखिए यहाँ पर ये लाइन पे ये कॉल हो गया है। जो यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर है OBJ, उसके लिए तो यहाँ पे D1 मिल गया उसके लिए, तो यहाँ पे मिल गया उसको D1। लेकिन यहाँ पे जो बचे हुए पैरामीटर हैं उसके लिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। लाइन नंबर 12 में देखेंगे तो यहाँ पे तीनों वैल्यू पास किया गया, लेकिन यहाँ पर लाइन नंबर 11 में नहीं पास किया गया है, तो आपको दिखेगा एक एरर। और आप देखेंगे बिल्कुल सही जैसा हम लोग सोच रहे थे, जो इनिट फंक्शन है उसके अंदर यहाँ पे 3 पोजिशनल आर्गूमेंट मिसिंग है। कौन कौन सा? NAC। तो आपको हर समय इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप कंस्ट्रक्टर मेथड लिख रहे हैं तो जो भी आपने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखा हुआ है इसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यू पास करना पड़ेगा जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे तो आराम से सब कुछ काम कर रहा है जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग क्लास लिखते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड लिखते हैं। तो आइए हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेक्टेंगल्स होते हैं। तो मैं चाहता क्या हूँ कि इस तरीके के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाए। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर लिखना पड़ता है क्लास। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास लिख दिया हुआ है रेक्टेंगल। तो जो भी यहाँ पे रेक्टेंगल होगा तो उसके अंदर यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी रहेगा, लेंथ और विड्थ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर मेथड डेफ इनिट। ध्यान रखना कि हर समय यहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट को, और मैक्सिमम टाइम पे देखोगे तो सेल्फ लिखा दिखेगा। तो सेल्फ कोई कीवर्ड नहीं है, वहाँ पे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम पे देखेंगे तो लोग वहाँ पे सेल्फ का यूज़ करते हैं। तो जो सेल्फ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि अपने को लेंथ और विड्थ को सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 पैरामीटर ले लेते हैं, L और W। आप कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट एक वेरिएबल नेम है। और हम लोग क्या करेंगे, जो सेल्फ है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे लेंथ, इसका वैल्यू L के बराबर है, और सेल्फ डॉट विथ इसका वैल्यू जो है W के इक्वल है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्लास की बॉडी से बाहर आ गए हैं। तो अगर हमको मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है जिसका यहाँ पर लेंथ जो है 20 है और विड्थ जो है 10 है, तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। और इसको हम लोग एक वेरिएबल R1 के अंदर स्टोर कर दिया। और भी क्रिएट करना है, मान लीजिए कि एक R2 ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, तो हम लोग सेम ही तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल, और मैंने यहाँ पर 10 15, इसका लेंथ क्या है 10 है और विड्थ क्या हो गया 15 हो गया। तो जो अपना यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर लेंथ क्या है 20 और विड्थ क्या है यहाँ पे 10। और जो अपना सेकेंड ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे R2 कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे लेंथ कितना है यहाँ पे 10 है और विड्थ यहाँ पे है 15। और आप चाहे तो प्रिंट करके भी देख सकते हैं यहाँ पे R1 और R2 का लेंथ क्या है, विड्थ क्या है। तो R1 का मान लीजिए कि आपको लेंथ को देखना है तो आप सिंपल इस तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको प्रिंट करके देखना है तो आप देखेंगे यहाँ पे R1 का लेंथ आ रहा है 20। तो ये रहा एक और हेल्पफुल एग्जाम्पल, इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो हर समय ध्यान रखिए, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक होता है। फर्स्ट वो कुछ रख सकता है यहाँ पे प्रॉपर्टी, सेकंड वो कुछ रख सकता है फंक्शन। तो प्रॉपर्टी हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं इसको तो हमने देख लिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कोई ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कैसे ऐड करते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।